नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। तो चुनाव की रणभेदी शुरू हो चुकी है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा बस होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण, लंबे समय तक इंतजार किया जा रहा था इस बात को लेकर के क्या चुनाव की घोषणा हो रही है। तो बस चुनाव की घोषणा हो रही है और चुनाव की घोषणा के साथ मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण राज्य 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खेल क्या होने वाला है, तस्वीर क्या है इन राज्यों की। उन 5 राज्यों में हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और वो 3 बड़े राज्यों की तस्वीर एक बार झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो 3 बड़े राज्य कौन से हैं आप देखिए। राजस्थान में थोड़ी तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा उन परिस्थितियों के मद्देनजर। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, उन स्थिति के मद्देनजर अब चुनाव आयोग जल्द घोषणा करने जा रहा है। जल्द घोषणा इसलिए करने जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक इंतजार इस बात का किया जा रहा था। थोड़ा ग्राफिक्स में परेशानी बनी हुई है, चेहरों का उलटफेर हो गया, क्योंकि चुनाव जब होता है तो तमाम सारी स्थितियां ऐसी नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच स्थितियां बदली हुई हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। चुनौती इस बात को लेकर है कि सत्ता विरोधी लहर वहां पर मौजूद है। केंद्र लगातार कोशिश कर रहा है, कोशिश इस बात को लेकर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वापस हम दौड़ में शामिल हो जाएं। वो एक परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के साथ भी कुछ और भी चीजें हैं। अगर छत्तीसगढ़ हम चलते हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस की तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, न्यूज रूम में देख रहे हैं। जब घोषणा होगी तो स्वाभाविक तौर पर इंतजार होगा इस बात का कि आखिर कौन सी खबर किस तरह से दिखाई देती है, और उन खबरों के बीच में हम तमाम तरह की चीजें और परिस्थितियां भी दिखाएंगे। परिस्थितियां हम इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आखिर क्या कहता है चुनाव और क्या कहती है राजनीति, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। राकेश कुमार सिंह हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव कहता है। उदय प्रताप सिंह हमारे न्यूज एक्स के हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उदय, इंतजार कर रही है जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि राजस्थान क्या कहता है। राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, क्या कहता है ये चुनाव? देखिए, ये चुनाव एक मिनी चुनाव कर सकते हैं, सेमीफाइनल है, और इससे पूरी तौर पे दशा दिशा तो तय नहीं होगी, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि आखिरकार हवा किस तरह से बढ़ रही। लेकिन पिछली बात की बात करें, पिछले चुनाव की बात 2018 की, माफ कीजिएगा, 2018 में जब चुनाव हुए थे तो इसके उलट परिणाम आए थे। इन राज्यों में 3 राज्यों में जो हिंदी हेडलैंड है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिस तरह से वहाँ पर चुनाव जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे। लेकिन केंद्र में आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी थी। तो ऐसी स्थिति में लेकिन यहाँ पर चुनाव काफी रोचक इस बार होने वाला है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये बड़ा सवाल है। उदय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उदय, आपने तो कई सारे इलेक्शन भी कवर की है, ये इनपुट दे रहे हैं केंद्रीय लीडरशिप का, लेकिन मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, क्या इस बार कुछ ऐसा दिखाई देगा? क्योंकि चुनौती इस बात को लेकर है, क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, रीजनल जो लीडर हैं, पार्टी उनको दरकिनार कर रही है बीजेपी, और उनका ये कहना है कि हम चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भरोसा है अपने रीजनल फेसेस पर, क्षेत्रीय चेहरों पर। क्या खेल है? जी बिल्कुल मनोज जी, और कहीं ना कहीं ये 2024 का सेमीफाइनल इसे माना जा सकता है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि कमल ही निशान है, कमल ही चेहरा है, क्योंकि पार्टी ने डिसाइड किया है कि मध्य प्रदेश में भी अब तक ऐलान तक नहीं हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्यमंत्री चेहरा। वहाँ पे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेता जो आए हैं, जिनको टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं उनमें से एक सीएम ना बन जाए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस बार चुनाव भी बहुत बेहद अलग है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो वसुंधरा राजे सिंधिया पे दाव खेलती थी, इस बार उनको सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कांग्रेस ने भी अपनी जो अंतरी सुलह थी, वहां पे कहीं ना अंतरी कलेश था, वहां सुलह कर दिया है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। मगर क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए वर्क करेंगे, सामने आएंगे, खुल के प्रचार करेंगे, ये हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाँ, कमलनाथ जी को पूरी तरह से कमान दे दी गई है। 5 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि उनका भी सिक्का कहीं ना कहीं चलेगा।
टिकट दावेदारों की लिस्ट में भी, मगर ये है कि क्या वो इनफ होगा, क्या कमलनाथ दोबारा, क्योंकि इस बार सिंधिया फैक्टर है नहीं। पिछली बार हमने देखा था सिंधिया फैक्टर ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट किया था, खास करके चंबल ग्वालियर इलाकों में। इस बार कहा जा रहा है वहां कांटे की टक्कर होने वाली है, कहीं ना कहीं वहां जो बाजी मारेगा वही भोपाल में, वो वही होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज राकेश, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शायद बीजेपी ये जान रही थी कि हमको अब तक जो लोगों का मन है, लोगों के दिल में है, उससे कुछ एक अलग तस्वीर खींचनी होगी, एक ऐसा कैनवस तैयार करना होगा, उस कैनवस पर कुछ ऐसे रंग हमको निकालने पड़ेंगे जिससे लोगों को लगे वाह ये क्या है। और ऐसी स्थिति में तमाम सारे बड़े चेहरे, जिनमें सांसद भी हैं, जिनमें केंद्रीय भी मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इंतजार है, मध्य प्रदेश में भी, चाहे वो शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, इसके साथ साथ दिया कुमारी हो, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, ये तमाम सारे चेहरे आ रहे हैं। इसके होने के पीछे का मतलब बताएं। देखिए मनोज जी, जो कि पिछले अगर बात करें शुक्रवार को जो हमारे और आपके बीच में बातचीत हो रही थी, तो आपने भी कहा कि इस बार का चुनाव काफी अहम है, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरकार किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है 3 केंद्रीय मंत्री समेत 8 सांसदों को मैदान में उतारा गया, और ये भी कहा जा रहा है कि और कई चेहरे को भी उतारा जा सकता है। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी जो है ऐसे चेहरे को मैदान में उतार सकती है बीजेपी। और आपने ही बताया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां तक कांग्रेस की सूची के बारे में है, कांग्रेस ने पूरे नाम तय कर लिए हैं। आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक CWC भी बैठक अभी शुरू हो गई है। तो मनोज जी, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये मुकाबला कितना अहम है। अब देखो, समझना तो केंद्रीय लीडरशिप को पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए चुनौती इस बात को लेकर है कि उनकी जो रणनीति है उसमें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय आपका, शुक्रिया राकेश आपका। तो कुल मिलाकर एक संकेत देने की कोशिश की गई है, और संकेत इस बात को लेकर है कि आखिर क्या होगा इन तीनों राज्यों में। आप देख सकते हैं साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में चेहरा रमन सिंह, भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी, जहां पर कि कांग्रेस के पास 71 सीटें, बीजेपी के पास 14 सीटें, और छत्तीसगढ़ यहां पर। राजस्थान को देखें तो वसुंधरा राजे हैं, 102 सीटें यहां पर, बीजेपी के पास 70 सीटें हैं। क्या वापस अपनी स्थिति मजबूत हो पाएगी? इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आप देखें, बीजेपी के पास 170, 127 क्यों है? क्योंकि बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ गए, और वहां पर सरकार हुई तो स्थिति फिर 127 पर पहुंची। कांग्रेस 196 पे आ गई है, सत्ता विरोधी लहर है। क्या निकल कर आएगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव, ये 3 बड़े राज्य हैं, 5 में चुनाव होने वाले हैं, 3 बड़े राज्य हैं, हिंदी बेल्ट है, और ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद ये